राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 का सारांश। क्या पढ़ रहे हैं? सारांश। ध्यान से देखिएगा। राजस्थान की सामान्य जानकारी आएगी इसमें, और इसका जो सारांश है आर्थिक समीक्षा का, वो हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। ये है इसका सारांश। देखिएगा, इसमें दे रखा है राजस्थान का परिचय। राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का संगम है, ऐसे सब हम जानते ही हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और मजबूत आर्थिक विकास से इसको शक्ति मिलती है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल ये दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सामान्य सी बात है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। ओके, 10.41% है। साथ ही रणनीतिक रूप से भारत और उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित है। यह किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भारत के। और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित होते हुए ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से। साथ ही इसकी जो लंबाई है, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है एक, वो लगती है किससे? पाकिस्तान से। इस यह विषम कोणिक चतुर्भुज के आकार की सीमा है। और इसकी जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, क्या है? पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 225 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी से। और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इसकी जो राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से क्या जाता है? जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से। राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है जयपुर। और यह जो जयपुर है, यह उदयपुर, कोटा और अजमेर के साथ राजस्थान की 4 स्मार्ट सिटी में शामिल है। कितनी स्मार्ट सिटी में? 4। राजस्थान की 4 स्मार्ट सिटियां कौन कौन सी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ये राजस्थान की क्या है? 4 स्मार्ट सिटियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की भौगोलिक संरचना 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। पश्चिमी मरुस्थल है एक, तो दूसरा है आपकी अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां उत्पन्न करता है। इसके अंदर से ऊपर जो प्रश्न बन रहे थे उन्हें हमने हाईलाइट कर लिया। अब देखिएगा, नेक्स्ट चल रहे हैं। यहाँ पे एक डेटा, अनुमानित डेटा है। देखिएगा, 1 मार्च 2024 राजस्थान की अनुमानित अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 8.19 करोड़, जो कि भारत का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। किस स्थान पर? 7वां। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है इसके अंदर से। यहाँ पर ये जो डेटा दे रखा है, जो सारणी दे रखी है, यहाँ से आएगा। राज्य के जो प्रमुख संकेतक हैं, अखिल भारत से यानी भारत से इसकी तुलना की जा रही है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, देखिएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल 2011 के हिसाब से लेना था डेटा। लाख वर्ग किलोमीटर में दे रखा 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है, वहीं पर 32.87 भारत का है। जनसंख्या इसकी कितनी है? 6.85। वहीं पर भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.09। 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि दर होती है वो, देखिएगा, ये जो 10 की वृद्धि दर है, ये 21.3 है राजस्थान की, और भारत की 17.7 है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200, वहीं भारत का है 382। नेक्स्ट देखिएगा, कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। क्या पूछा है? कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। यह है 24.9 और भारत का है 21.2। कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो राजस्थान का है 75.1 और भारत का है 68.8। और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो पूछी जाए, क्या पूछे? अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के हिसाब से तो 17.8 तो राजस्थान में है, 16.6 भारत में है। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो पूछी जाए तो 13.5 राजस्थान में, 8.6 भारत में।
लिंगानुपात पूछा जाए तो राजस्थान में लिंगानुपात 928 है और भारत में यही लिंगानुपात 943 है। कितना है? 943। और बाल लिंगानुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? बाल लिंगानुपात। तो राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो है आपका 888 और भारत का है 919। कितना है? 919। और साक्षरता दर पूछी जाए, क्या पूछी जाए? साक्षरता दर। तो साक्षरता दर राजस्थान की है 66.1 और भारत की है 73.0। साक्षरता दर पुरुष की पूछी जाए, किसकी पूछी जाए? पुरुषों की। तो 79.2 पुरुषों की साक्षरता दर राजस्थान में है, वहीं पर भारत में 80.9 है। महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में 52.1 है। तो राजस्थान में 52.1 है महिलाओं की साक्षरता दर और भारत में कितनी है? 64.6। और कार्य सहभागिता दर, व्यक्तियों के कुल जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके कार्य की जो सहभागिता दर है वो राजस्थान में 43.6 है और भारत में 39.8 है। अशोधित जन्म दर 2020 के हिसाब से 23.5 और 19.5 भारत के अंदर। अशोधित मृत्यु दर पूछी जाए, अशोधित मृत्यु दर तो 5.6। तो इसकी राजस्थान के अंदर है। 6.0 मृत्यु दर कहाँ है? भारत के अंदर। शिशु मृत्यु दर पूछी जाए तो 32 है और भारत में 28 है। मातृ मृत्यु अनुपात पूछा जाए तो 113 है प्रति लाख जीवित जन्म पर और 97 भारत में है। वहीं पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पूछी जाए, क्या पूछी जाए? जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा कितनी है? गुण 70.4 तो राजस्थान में और 70 है भारत के अंदर। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि समावेशी विकास के लिए 10 संकल्प लिए हैं। क्या लिए? 10 संकल्प लिए हैं। उनमें 10 ही संकल्प के अंदर अलग अलग बातें कही हैं। तो मैं आपको 10 ही संकल्प बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? 10 ही संकल्प। समावेशी विकास के लिए 10 संकल्प। सबसे पहला संकल्प है राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन डॉलर बनाना। दूसरा सुशासन। तीसरा सामाजिक सुरक्षा। चौथा मानव संसाधन विकास और उसके लिए स्वास्थ्य। और चौथा है यहाँ पे हमने पढ़ ले 1 2 3 4। पांचवा है सतत विकास और हरित विकास। छठा पर्यटन कला और संस्कृति को प्रोत्साहन। औद्योगिक विकास व निवेश को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है कृषि विकास एवं किसान कल्याण और ला और अंतिम लास्ट है जीवन गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। देखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं समावेशी विकास के 10वें संकल्प के बारे में। संशोधित बजट 2024-25। संशोधित बजट 2024-25 में सबका साथ सबका विकास सभी के लिए समावेशी विकास। किसका? समावेशी विकास सिद्धांत पर आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत की परिकल्पना अमृत कालखंड विकसित कर राजस्थान को 2047 के तहत 5 वर्षीय कार्य योजना के रूप में की गई है। कार्य योजना में राज्य में लागू किए जाने वाले 10 संकल्प शामिल है। अब 10 संकल्प में सबसे पहला ही संकल्प है 350 बिलियन डॉलर की क्या करनी है? अर्थव्यवस्था। कब तक करनी है? 2029 तक करनी है। ओके। इसके अंदर तकनीकी नवाचार किए जाएंगे, औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके लिए और भी उपाय किए जा रहे हैं। बस इसके अंदर आपको इतना ही जानना है। आपको 10 संकल्प याद होने चाहिए। 350 बिलियन डॉलर कब हो रही है अर्थव्यवस्था, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो जीडीपी है, जीएसडीपी, यहाँ पर जीएसडीपी सकल घरेलू राज्य उत्पाद। क्या? सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है वो कितनी है प्रचलित मूल्य पर और स्थायी मूल्य पर, तो वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा 2024-25 में जो प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी है 17.0 लाख करोड़ रुपए अनुमानित रही। 2023-24 में 15.22 लाख करोड़ थी, जो जिसकी वृद्धि कितनी हुई है? 12.02% वृद्धि दर थी। और स्थिर मूल्य पर 2011-12 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2023-24 में आधार वर्ष कितना? 2011-12 और ये 2023-24 में कितनी हुई? 8.41 लाख करोड़, जो 2024-25 में कितनी बढ़ी है? 9.06 लाख करोड़ हो गई।
और इसका जो अनुमान है प्रतिशत है, इसका जो वृद्धि दर है 7.82% है। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर में महत्वपूर्ण संकेत का रूप है, इसलिए इसकी आय जो है प्रति व्यक्ति देखिएगा 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर गत वर्ष से 11.04% बढ़ गई है आय। प्रचलित मूल्यों पर कितनी बढ़ी है? 11.04, 1,85,053 हो गई। और 2011-12 इसका आधार वर्ष है स्थिर मूल्यों के लिए। स्थिर मूल्यों पर कीमतों में यानी कि प्रति व्यक्ति आय में 6.88% की वृद्धि से 9638 हो चुकी है। नागरिकों के हित में सुधार के लिए प्रतिबद्धता से उजागर करती है ये। और साथ ही देखिएगा अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। वहीं पर देखिएगा कृषि क्षेत्र, कृषि में पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है। क्या शामिल है? वानिकी। 2024-25 में जीएसवी में जीएसवीए में तो इसका जो सकल राज्य मूल्यवर्धन दर है उसमें कृषि का योगदान कितना? 26.92%। और औद्योगिक क्षेत्र, खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण शामिल हैं, जिसका जीएसवी में योगदान कितना है? उद्योगों का इनका उद्योगों का तो 27.16% है। और सेवा क्षेत्र किसका? सेवा क्षेत्र संचार, वित्तीय सेवाएं, वास्तविक स्थिति, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल है, जिसमें जीएसवी का योगदान कितना है? 45.92%। कितना है? 45.92%। आइए अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। क्या करते हैं? नज़र डालते हैं। नेक्स्ट एक ग्राफ के हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से दे रखा है प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी में वृद्धि कितनी बता रहा है? 12.02%। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 15.21 से ये बढ़ा है 17.04। वहीं पर स्थिर मूल्यों पर 9.06, वृद्धि 7.82% हुई है। नेक्स्ट देखिएगा ये यहाँ पे दे रखा है, ये 17.04, 12.02% वृद्धि, 9.06% यहाँ पे इसका मान है और 7.82% इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। सेवाओं का योगदान सबसे ज्यादा है, सेवाओं का 45.92%, कृषि का 26.92% और उद्योग का 27.16%। यानी सेवा सबसे ज्यादा, फिर उद्योग, फिर कृषि। प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों प्रति व्यक्ति आय बता रखी है। तो आय देखिएगा हम लेटेस्ट वाली याद कर लेते हैं। अभी 2024-25 में है आपकी 96,638 स्थिर मूल्यों पर और 1,85,053 प्रचलित मूल्यों पर है। नेक्स्ट देखिएगा मूल्य सूचकांक क्या है? मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक के अंदर एक व्यापक माप है। यह एक विशेष श्रृंखला मूल्य के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। 1999-2000 के आधार वर्ष के हिसाब से 2023 में 387.90 से बढ़कर 2024 में 394.68 हो गया, यानी कि 1.75% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। प्राथमिक वस्तु की कीमतों में 4.16% की वृद्धि हुई है। वहीं पर विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में 1.46% की वृद्धि, जबकि ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्नेह की कीमतों में 1.45% की गिरावट हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई ईडब्ल्यूआई आमतौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं, जो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई आमतौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों को भिन्नता से मापता है। और इसके अंदर गत वर्ष की तुलना में अलवर में 4.47%, भीलवाड़ा में 1.06% और जयपुर में 0.79%, राष्ट्रीय स्तर पर 3.67% में वृद्धि देखी गई है। देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन। बैंकिंग सेवाएं राजस्थान के अंदर कार्यालय और जो शाखाओं की संख्या है, किसकी कार्यालय और शाखाओं की संख्या वो कितनी? 8,531। सितंबर 2024 तक जमाए कितने हैं यहाँ पे? तो ये हैं आपके 7,03,556 करोड़। सितंबर 2024 तक ऋण कितना है? 6,11,456 करोड़। और यहाँ पर बैंकिंग कार्यालय की संख्या कितनी है? 10 प्रति लाख जनसंख्या पर। और प्रति व्यक्ति बैंक में जमा सितंबर 2024 तक रुपए 85,377 प्रति व्यक्ति। बैंक ऋण सितंबर 2024 तक रुपए
जो रुपये 74,211 है। देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे वृद्धि कितनी देखी गई है, यहाँ पे प्रतिशत में वृद्धि हुई है। राजस्थान में 11 पॉइंट जमा पर 11.36% और ऋण जमा अनुपात बढ़कर 86.92% हो चुका है। और राष्ट्रीय औसत 79.32% अधिक बढ़ा है। बुनियादी ढांचे का विकास के बारे में बताया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अंदर एक योजना आएगी, वो हम देखते हैं। देखिएगा बुनियादी ढांचे के अंदर एक तो हमें रोड का घनत्व देखना है। यहाँ पे रोड का घनत्व दे रखा होगा सड़क का, देखिएगा, हाँ ये दे रखा है। राजस्थान में सड़क घनत्व, राज्य में सड़क घनत्व कितना है, 92.66 किलोमीटर 100 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, तथा 39,408 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। कितने, 39,408। कुल 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों से उच्च गति की यात्रा को उन्नत किया जा रहा है। साथ ही देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर राजस्थान में 637 किलोमीटर तक फैला और 23 में से 21 पैकेज पूरे हो चुके हैं। किसके, अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे रेखा। राज्य में कार्यरत एक्सप्रेस वे परियोजना दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड वे एक्सप्रेस वे के लिए रुपए 18,332.43 करोड़ और राजमार्गों के विकास के लिए रुपए 15,920 करोड़ के अधिक के निवेश किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब नाबार्ड ने 384.99 करोड़ रुपए के व्यय से 1452 किलोमीटर सड़कें विकसित की है। पीएमजीएसवाई थर्ड के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत तीसरे चरण के तहत 8,249.40 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का क्या किया, उन्नयन किया है। राजस्थान में देखिएगा नागरिकों के किराए में रियायत 30% बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यहाँ पर 50% कर दी गई और महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बस द्वारा यात्रा मुफ्त कर दी गई है। अब राज्य में अलग अलग राजमार्गों की लंबाई कितनी है टोटल, वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर है। वहीं पर देखिएगा, वहीं पर यहाँ पर राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें 14,372 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें कितनी है, 68,265 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें हैं 2,06,318 किलोमीटर। जलापूर्ति की बात की गई तो जलापूर्ति के अंदर राजस्थान में कई स्थायी सतही जल संसाधन, जिसमें इंदिरा गांधी नहर 5,719 गांव 39 कस्बों को सेवा प्रदान कर रही है। चंबल नदी 4,899 गांव 29 कस्बों को सेवा प्रदान करने वाली। नर्मदा नदी 902 गांवों 3 कस्बों की सेवा प्रदान करने वाली। बिसलपुर बांध 3109 गांव और 22 कस्बों को। इस प्रकार से जवी बांध 811 गांव और सभी शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना द्वारा वर्ष 2025-26 तक हर घर नल के माध्यम से सभी घरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 शुभारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया, 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 शुरुआत किया गया। 2025 तक हर घर नल के लिए। 183 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति के लिए रुपए 5,123.06 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे डाक व दूर संचार सेवा, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। बिजली की सेवाओं में भी अभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इनके अंदर अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से व्यय हुए हैं, तेजी गति से बढ़ रही है, सब्सिडी दी गई है किसानों को और जीवन की गुणवत्ता और नागरिक की सुविधा, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण, यहाँ से प्रश्न आएगा। देखिएगा कृषि संबंध गतिविधियों को राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2024-25 में इसका कितना रहा है परसेंट, 26 पॉइंट, जीएसबी में 26.92%। कुल खाद्यान्न उत्पाद लाख टन में दे रखा है। देखिएगा 267.67 लाख टन बताया जा रहा है 2024-25 में हुआ है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये सारी योजनाएं देखिए किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं के खेतों में उन्नत बीज उत्पादन प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2024-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए विभिन्न फसलों के 19,836 क्विंटल बीज, रबी फसलों के लिए 42,000 क्विंटल बीज वितरित किए गए। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ खास है नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों में जो भी खराब हो जाए तो उसके लिए बीमा है। और संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, रुपये 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान है वगैरह। लघु सीमांत वृद्धि किसानों के लिए समान पेंशन योजना है। 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला किसान, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष किसान हो तो। देखिएगा, राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत राज्य सरकार रुपये 125 प्रति क्विंटल की एमएसपी द्वारा 150.66 करोड़ रुपए बोनस का राशि भुगतान किया। पीएमकेएसवाई के सूक्ष्म सिंचाई घटक के तहत है। औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से दे रखा है। इससे कोई प्रश्न आने वाला नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की नवीन नीतियां दे रखी है। राजस्थान की जो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी राजस्थान की एक है। मिनरल पॉलिसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम राजस्थान, एवीजीसी एक्सी पॉलिसी राजस्थान, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंटीग्रेटेड क्लोन एनर्जी पॉलिसी राजस्थान, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम राजस्थान, ओडीओपी पॉलिसी राजस्थान, एमएसएमई पॉलिसी और राजस्थान एम सैंड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसियां हैं। तो नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आईपीएस जैसे नवीन राजनीतिक पहल से विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। इन पॉलिसियों से इन्हें आकर्षित किया जा रहा है। राजस्थान से निर्यात होने वाले जो मटेरियल है वो देखिए वो कितने करोड़ का है। यहाँ पे है 83,704.24 करोड़ का है, जहाँ पर अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग है। यहाँ पे देखते हैं हम अलग अलग वस्तुओं का कौन कौन सा। हस्तशिल्प का कितना है 7,986.83। आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं 3,665.94 करोड़। कृषि एवं खाद्य उत्पाद 6,486.78 करोड़। कपड़ा 8,819.58 करोड़। जवाहरात एवं आभूषण, क्या जवाहरात एवं आभूषण, ये है आपका 11,183.23 करोड़। धातु लौह एवं अलोह, ये है 2,148.23 करोड़ और 7,709.71 करोड़। अभियांत्रिकी 16,592.51 करोड़। वहीं पर यहाँ पर खनिज ईंधन, खनिज तेल उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क स्लैग और एस, ये हैं 16, ये हैं आपके 15,999.32 करोड़। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के अंदर 1110.14 करोड़। ऊन एवं ऊनी कपड़े 122.90 करोड़। रासायनिक एवं संबंध 4,585.72 करोड़ और ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स 2,954.20 करोड़। प्लास्टिक एवं लिनालियम 4,010.27 करोड़ और अन्य है 962.25 करोड़। और यहाँ पे कालीन दरी 742.63 करोड़। तैयार वस्त्र 2,751.35 करोड़ और चमड़ा एवं चर्म उत्पाद 2,272.65 करोड़। हस्तशिल्प 7,986.83 करोड़। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियरिंग वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर। इम्पोर्टेंट कर देना है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन कला संस्कृति प्रोत्साहन के लिए जो यहाँ पे पर्यटन नीति आई है उनको दे रखा है। इनको हम अलग से पढ़ेंगे पर्यटन नीतियों को। ठीक है, सतत विकास, हरित विकास। अब ये जो सारी अन्य जानकारियां है ना पर्यटन वाली, ये मानव संसाधन मंत्रालय, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।